नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी विदाई। दूसरे दिन बालाजी स्थान स्थान से निर्वित होकर राजा धर्म सिंह की प्रतीक्षा करने लगे। आज राजघाट पर एक विशाल गौशाला का शिलारोपण होने वाला था। नगर की हाट बाट और वीथियां मुस्कुराती हुई जान पड़ती थी। सड़क के दोनों पार्श्व में झंडे और झंडियां लहरा रही थी। गुरुद्वारा फूलों की माला पहने स्वागत के लिए तैयार था, क्योंकि आज उस स्वदेश प्रेमी का शुभ आगमन था जिसने अपना सर्वश्रेय देश के हित में बलिदान दिया। हर्ष की देवी अपनी सखी सहेलियों के संग टहल रही थी। वायु झूमती थी, दुख और विषाद का कहीं नाम नहीं था। ठोर ठोर पर बधाई बज रही थी। पुरुष सुहावने वस्त्र पहने इठला रहे थे। स्त्रियां 16 श्रृंगार किए मंगल गीत गाती थी। बालक मंडली केशरिया साफा धारण किए कलोले करती थी। हर पुरुष स्त्री के मुख से प्रशंसा झलक रही थी, क्योंकि आज एक सच्चे जाति हितैषी का शुभ आगमन है जिसने अपना सर्व से जाति के हित में भेंट कर दिया। बालाजी अब अपने सुहादों के संग राजघाट की ओर चले तो सूर्य भगवान ने पूर्व दिशा से निकलकर उनका स्वागत किया। उनका तेजस्वी मुखमंडल जो ही लोगों ने देखा, सहस्रों मुखों से भारत माता की जय का घोर शब्द सुनाई दिया और वायुमंडल को चीरता हुआ आकाश शिखर तक जा पहुंचा। घंटों और शंखों की ध्वनि निनादित हुई और उत्सव का सरस राग वायु में गूंजने लगा। जिस प्रकार दीपक को देखते ही पतंग उसे घेर लेते हैं, उसी प्रकार बालाजी को देखकर लोग बड़ी शीघ्रता से उनके चतुर्दिक एकत्रित हो गए। इस सभा का एक एक सभ्य जाति का सच्चा हितैषी था और उसके उमंग भरे शब्द लोगों के चिंतन को उत्साह से पूर्ण कर देते थे। सड़क के दोनों ओर दर्शकों की श्रेणी थी। बधाइयाँ बज रही थी, पुष्प और मेवों की वृष्टि हो रही थी। ढोर ढोर नगर की ललनाएं श्रृंगार किए स्वर्ण के थाल में कपूर फूल और चंदन लिए आरती करती थी और दुकानें नवागत वधू की भांति सुसज्जित थी। सारा नगेर अपने सजावट से वाटिका को लज्जित करता था और जिस प्रकार श्रावण मास में काली घटाएं उठती हैं और रह रहकर वन की गरज हृदय को कपा देती है, और उसी प्रकार जनता की उमंगवर्धक ध्वनि भारत माता की जय हृदय में उत्साह और उत्तेजना उत्पन्न करती थी। जब बालाजी चौक में पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बालक वृंद उदय रंग के लशेदार कोट पहने, केसरिया पगड़ी बांधे, हाथों में सुंदर झाड़ियाँ लिए मार्ग पर खड़े थे। बालाजी को देखते ही वे 10-10 की श्रेणियों में हो गए एवं अपने डंडे बजाकर यह ओसवसवी गीत गाने लगे। बालाजी तेरा आना मुबारक होवे, धनी धनी भाग्य है इस नगरी के, धनी धनी भाग्य हमारे, धनी धनी इस नगरी की बासी जहाँ तब चरण पधारे, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। कैसा चिंताकर्षक दृश्य था। गीत साधारण था, परंतु उनके और अनेक सधे हुए स्वरों ने मिलकर उसे ऐसा मनोहर प्रभावशाली बना दिया कि पांव रुक गए। चतुर्दिक सन्नाटा छा गया। सन्नाटे में यह राग ऐसा सुहावना प्रतीत होता था जैसे रात्रि के सन्नाटे में बुलबुल का चहकना। सारे दर्शक चिंतन की भांति खड़े हो गए। दीन भारतवासिया, तुमने ऐसे दृश्य कहाँ देखे? इस समय जी भरकर देख लो। तुम वेश्याओं के नृत्य वाद से संतुष्ट हो गए। वीरांगनाओं की काम लीलाएं बहुत देख चुके, खूब सैर सपाटे किए, परंतु यह सच्चा आनंद और यह सुखद उत्साह जो इस समय तुम अनुभव कर रहे हो, तुम्हें कभी और भी प्राप्त हुआ था? मनमोहनी वेश्याओं के संगीत और सुंदरियों का काम कौतुका तुम्हारी वैश्यिक इच्छाओं को उत्तेजित करते हैं, किंतु तुम्हारे उत्साह को और निर्बल बना देते हैं, और ऐसे दृश्य तुम्हारे हृदय में जातीयता और जाति अभिमान का संचार करते हैं। यदि तुमने अपने जीवन में एक बार भी यह दृश्य देखा है
तो उसका पवित्र चिन्ह तुम्हारे हृदय में कभी नहीं मिटेगा। बालाजी का दिव्य मुखमंडल आत्मिक आनंद की ज्योति से प्रकाशित था और नेत्रों से जात्यभिमान की किरणें निकल रही थी। जिस प्रकार कृषक अपने लहराते हुए खेत को देखकर आनंद हो जाता है, वही दशा इस समय बालाजी की थी। जब रागे बंद हो गए तो उन्होंने कई डग आगे बढ़कर दो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने कंधों पर बिठा लिया और बोले, भारत माता की जय। इस प्रकार धीरे धीरे लोग राजघाट पर एकत्रित हुए। यहाँ गौशाला का एक गगन स्पर्शी विशाल भवन स्वागत के लिए खड़ा था। आंगन में मखमल का बिछवाना बिछा हुआ था। द्वार और स्तंभ फूल पत्तियों से सुसज्जित खड़े थे। भवन के भीतर एक सहस गाय बंधी हुई थी। बालाजी ने अपने हाथों से उनकी नादों में खुली भूसा डाला, उन्हें प्यार से थपकियां दी। एक विस्तृत गृह में संगमरमर का अष्टभुज कुंड बना हुआ था। वह दूध से परिपूर्ण था। बालाजी ने एक चुल्लू दूध लेकर नेत्रों से लगाया और पान किया। अभी आंगन में लोग शांति से बैठने भी न पाए थे। कई मनुष्य दौड़ते हुए आए और बोले, पंडित बदलू शास्त्री, सेठ उत्तम चंद्र और लाल मक्खन लाल बाहर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और कहते हैं कि हमें को बालाजी से दो दो बातें कर लेने दो। बदलू शास्त्री काशी के विख्यात पंडित थे। सुंदर चंद्र तिलक लगाते, हरे बनात का अंगार रखा परिधान करते, ओस्र बसंती पगड़ी बांधते। उत्तम चंद्र और माखन लाल दोनों नगर के धनी और लक्षाधीश मनुष्य थे। उपाधि के लिए श्रासो व्यय करते और मुख्य पदाधिकारियों का सम्मान और सत्कार करना अपना प्रधान कर्तव्य जानते थे। इन महापुरुषों का नगर के मनुष्य पर बड़ा दबाव था। बदलू शास्त्री जब कभी शास्त्रित करते तो निसंदेहवादी की पराजय होती। विशेषकर काशी के पांडे और प्रागवाल तथा इसी पंथ के अन्य धार्मिक तो उनके पसीने की जगह रुधिर बहाने का उदित रहते थे। शास्त्री जी का काशी में हिंदू धर्म के रक्षक और महान स्तंभ प्रसिद्ध थे। उत्तम चंद्र और माखन लाल भी धार्मिक उत्साह की मूर्ति थे। ये लोग बहुत दिनों से बालाजी से शास्त्रार्थ करने का अवसर ढूंढ रहे थे। आज उनका मनोरथ पूरा हुआ। पांडव और प्रागवालों का एक दल लिया आ पहुंचा। बालाजी ने इन महात्माओं के आने का समाचार सुना तो बाहर निकल आए, परंतु यहाँ की दशा विचित्र पाई। उभय पक्ष के लोग लाठियाँ संभाले, अंगर रखे कि बाहें चढ़ाए गुथन का उद्यत थे। शास्त्री जी प्रागवालों को भिड़ने के लिए ललकार रहे थे और सेठ जी उस सवर से कह रहे थे कि इन शूद्रों की धज्जियाँ उड़ा दो, अभियोग चलेगा तो देखा जाएगा, तुम्हारा बाल बाका न हो पाएगा। माखन लाल साहब गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते थे कि निकल आइए, जिसे कुछ अभिमान हो, प्रत्येक को सबज बाग दिखा दूंगा। बालाजी ने जब यह रंग देखा तो राजा धर्म सिंह से बोले, आप बदलू शास्त्री को जाकर समझा दीजिए कि वह इस दुष्टता को त्याग दे, अन्यथा दोनों पक्ष वालों की हानि होगी और जगत में उपहास होगा शो अलग। राजा साहब के नेत्रों से अग्नि बरस रही थी। बोले, इस पुरुष से बातें करने में अपनी अप्रतिष्ठता समझता हूँ। उसे प्रज्ञवालों के समूह अभिमान है, परंतु मैं आज उसका सारा मंद चूर्ण कर देता हूँ। उनका अभिप्राय इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है कि मैं आपके ऊपर वार करें, पर जब तक मैं और मेरे 5 पुत्र जीवित हैं तब तक कोई आपकी ओर कुदृष्टि से देखेगा नहीं। आपके एक संकेत मात्र की देर है, मैं पलक मारते उन्हें इस दुष्टता का स्वाद चखा दूंगा। बालाजी जान गए कि यह वीर उमंग में आ गया है। राजपूत जब उमंग में आता है तो उसे मरने मारने का अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता। बोले, राजा आप दूरदर्शी होकर ऐसे वचन करते हैं, यह अवसर ऐसे वचनों का नहीं है। आगे बढ़कर अपने आदमियों को रोकिए, नहीं तो परिणाम बुरा होगा। बालाजी यह कहते कहते अचानक रुक गए। समुद्र की तरंगों का भांति लोग इधर उधर से उमड़ते चले आते थे। हाथों में लाठियाँ थी और नेत्रों में रुद्र की लाली। मुखमंडल कुद्र बुकटी कुटिल देखते देखते यह जन समुदाय प्रज्ञ वालों के सिर पर पहुंच गया।
समय सन्निकट था कि लाठियां सिर को चूमे कि बालाजी की विद्युत की भांति लपक कर एक घोड़े पर सवार हो गए और अति उच्च स्वर में बोले, भाइयों, क्या अंधेर है? यदि मुझे अपना मित्र समझते हो तो झटपट हाथ नीचे कर लो और पैरों को 1 इंच भी आगे न बढ़ा दो। बढ़ने दो। मुझे अभिमान है कि तुम्हारे हृदय में विरोचित क्रोध और उमंग तरंगित हो रही है। क्रोध एक पवित्र उद्योग है और पवित्र उत्साह, परंतु आत्मस्मरण उससे भी अधिक पवित्र धर्म है। इस समय अपने क्रोध को दृढ़ता से रोको। क्या तुम अपनी जाति के साथ कुल का कर्तव्य पालन कर चुके कि इस प्राण विसर्जन करने पर कटिबद्ध हो? क्या तुम दीपक लेकर भी कूप में गिरना चाहते हो? ये उन लोग तुम्हारे स्वदेश बांधव और तुम्हारे ही रुधिर है। उन्हें अपना सूत्र मत समझो। यदि वे मूर्ख है तो उनकी मूर्खता का निवारण करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि वे तुम्हें अपशब्द कहें तो तुम बुरा मत मानो। यदि तुमसे युद्ध करने को प्रस्तुत हो, तुम नम्रता से स्वीकार कर लो और एक चतुर वेद की भांति अपने विचारहीन रोगियों की औषधि करने में तल्लीन हो जाओ। मेरी इस आशा के प्रतिकूल यदि तुम में से किसी ने हाथ उठाया तो वह जाति का शत्रु होगा। इन समुचित शब्दों से चतुर्दिक शांति छा गई। जो जहाँ था वहीं चित्र लिखित सा हो गया। इस मनुष्य के शब्दों में कहाँ का प्रभाव भरा था, जिसने 50 सहस्र मनुष्यों के उमड़ते हुए उद्वेग को इस प्रकार शीतल कर दिया, जिस प्रकार कोई चतुर सारथी दुष्ट घोड़े को रोक लेता है। और यह शक्ति उसे किसने दी थी? न उसके सिर पर राजमुकुट था, न वह किसी सेना का नायक था। यह केवल उस पवित्र और निस्वार्थ जाति सेवा का प्रताप था जो उसने की थी। सब जाति सेवक के मान और प्रतिष्ठा का कारण में बलिदान होते हैं जो वह अपनी जाति के लिए करता है। पांडव और प्रज्ञवालों ने बालाजी का प्रतापवान रूप देखा और स्वर सुना तो उनका क्रोध शांत हो गया। जिस प्रकार सूर्य के निकलने से कोहरा आ जाता है, उसी प्रकार बालाजी के आने से विरोधियों की सेना तितर बितर हो गई। बहुत से मनुष्य जो उपद्रव्य के उद्देश्य से आए थे, श्रद्धापूर्वक बालाजी के चरणों में मस्तक झुकाकर उनके अनुयायी के वर्ग में सम्मिलित हो गए। बदलू शास्त्री ने बहुत चाहा कि वह पांडव के पक्षपात और मूर्खता को उत्तेजित करे, किंतु सफलता न हुई। उस समय बालाजी ने एक परम प्रभावशाली वक्तृता दी, जिसका एक एक शब्द आज तक सुनने वालों के हृदय पर अंकित है और जो भारतवासियों के लिए सदा दीप का काम करेगी। बालाजी की वक्तृताएं सारगर्भित, परंतु वह प्रतिभा, वह ओज जिससे यह वक्तृता अलंकृत है, उनके किसी व्याख्यान में दीख नहीं पड़ते। उन्होंने अपने वाक्य के जादू से थोड़ी ही देर में अहीरों और पाशियों से गले मिला दिया। उस वक्तृता के अंतिम शब्द थे, यदि आप दृढ़ता से कार्य करे जाएंगे तो अवश्य एक दिन आपको अभिशिष्ट सिद्धि का स्वर्ण स्तंभ दिखाई देगा, परंतु धैर्य को कभी हाथ से न जाने देना। दृढ़ता बड़ी प्रबल है। दृढ़ता पुरुष के सब गुणों का राजा है। दृढ़ता वीरता का एक प्रधान अंग है। इसे कदापि हाथ से न जाने देना। तुम्हारी परीक्षाएं होंगी। ऐसी दशा में दृढ़ता के अतिरिक्त कोई विश्वास पात्र पथ प्रदर्शक नहीं मिलेगा। दृढ़ता यदि सफल न भी हो सके तो संसार में अपना नाम छोड़ जाती है। बालाजी ने घर पहुंचकर समाचार पत्र खोला। मुख पीला हो गया और सैकरुण हृदय में एक ठंडी सांस निकल आई। धर्म सिंह ने घबरा कर पूछा, कुशल तो है? बालाजी, सदियों में नदी का बांध फट गया, बस साहस मनुष्य ग्रहहीन हो गई। धर्म सिंह, ओहो बालाजी, सहसों मनुष्य परवाह की भेंट हो गई। सारा नगर नष्ट हो गया। घरों की छत पर नावें चल रही है। भारत सभा के लोग पहुंच गए और यथाशक्ति लोगों की रक्षा कर रहे, किंतु उनकी संख्या बहुत कम है। धर्म सिंह सज्जन लय होकर, हे ईश्वर, तू ही इन अनाथों का नाथ है। 3 घंटे तक निरंतर मूसलाधार पानी बरसता रहा। 16 इंच पानी गिरा। नगर के उत्तरी विभाग में सारा नगर एकत्रित है। न रहने को ग्रह है, न खाने को अन्न।
सबकी रासियां लगी हुई है। कुछ देर बाद बोले, मेरा जाना आवश्यक है, मैं तुरंत जाऊंगा। आप सदियों की भारत सभा की तार दे दीजिए। आप सभी भारत सभा की तार दे दीजिए कि वह इस कार्य में मेरी सहायता करने को उद्यत रहे हैं। राजा साहब ने सविनय निवेदन किया, आज्ञा हो तो मैं चलूं? बालाजी, मैं पहुंचकर आपको सूचना दूंगा। मेरे विचारों में आपके जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। धर्म सिंह, उत्तम होता कि आप सुबह ही जाते। बालाजी, नहीं, मुझे यहाँ एक क्षण भी ठहरना नहीं है। अभी मुझे वहाँ जाना जरूरी है। कई दिन लगेंगे वहाँ पहुँचने में। पल भर में नगर में ये समाचार फैल गए कि सदियों में बाढ़ आ गई। बालाजी इस समय वहाँ आ रहे हैं। यह सुनते ही सरासर मनुष्य बालाजी को पहुँचाने के लिए निकल पड़े। 9 बजते बजते द्वार पर 25 सहस्र मनुष्य समुदाय एकत्रित हो गए। सदिया की घटना प्रत्येक मनुष्य के मुख पर थी। लोग उन आपित पीड़ित मनुष्यों की दशा पर सहानुभूति और चिंता प्रकाशित कर रहे थे। सैकड़ों मनुष्य बालाजी के संग जाने को कटिबद्ध हुए। सदिया वालों की सहायता के लिए एक फंड खोलने का परामर्श होने लगा। उधर धर्म सिंह के अंतपुर में नगर की मुख्य प्रतिष्ठ स्त्रियों के आज स्वामा को धन्यवाद देने के लिए एक सभा एकत्रित थी। उस उच्च प्रसाद का एक एक कोना स्त्रियों से भरा हुआ। प्रथम वर्ज रानी ने कई स्त्रियों के साथ एक मंगलमय सुहाना गीत गाया। उसके पीछे सब स्त्रियां मंडल बांधकर गाते बजाते आरती का थाल लिए सुदामा के गृह पर आई। सेवती और चंदा अतिथि सत्कार करने के लिए पहले ही से प्रस्तुत थी। सुदामा प्रत्येक महिला से गले मिली और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंक में भी ऐसे ही सुपूत बच्चे खेलेंगे। फिर रानी जी ने उनकी आरती की और गाना होने लगा। आज माधवी का मुखमंडल पुष्प की भांति खिला हुआ था, मात्र वह उदास और चिंतन न थी। आशाएं विष की गांठ है, उन्हीं आशाओं ने उसे कल रुलाया था, किंतु आज उसका चित्र उन आशाओं से रिक्त हो गया। इसलिए मुखमंडल दिव्य और नेत्र विकसित है। निराशा रहकर उस देवी ने सारी आयु काट दी, परंतु आशापूर्ण रहकर उससे एक दिन का दुख भी न सहा गया। सुहावने रोगों के आलाप से भवन गूंज रहा था कि अचानक सदिया का समाचार वहां भी पहुंचा और राजा धर्म सिंह यहाँ कहते यह सुनाई दिए कि आप लोग बालाजी को विदा करने के लिए तैयार हो जाए, वे अभी सदिया जाते हैं। यह सुनते ही अर्धरात्रि का सन्नाटा छा गया। सुआमा घबरा कर उठी और द्वार की ओर लपकी, मानो वह बालाजी को रोक लेगी। उसके संग सब की सब स्त्रियां उठ खड़ी हुई और उसके पीछे चली। वर्जरानी ने कहा, चची, क्या उन्हें बरबस विदा करोगी? अभी तो वे अपने कमरे में हैं, मैं उन्हें न जाने दूंगी। विदा करना कैसा? वर्जरानी, मैं क्या सदियों को लेकर चाटूंगी? भाड़ में जाई, मैं भी तो कोई हूँ, मेरा भी तो उन पर कोई अधिकार है। वर्जरानी, तुम्हें मेरी शपथ, इस समय ऐसी बातें न करना। सहसा मनुष्य केवल उनके भरोसे पर ही जी रहे हैं, यह न जाएंगे तो प्रलय हो जाएगा। माता की ममता ने मनुष्यत्व और जातित्व को दबा दिया था, परंतु वर्जरानी ने समझा बुझाकर उसे रोक लिया। स्वामा इस घटना को श्रवण करके सर्वदा पछताया करती थी। उसे आश्चर्य होता था कि मैं आपसे बाहर क्यों हो गई। रानी जी ने पूछा, विरंजन, बालाजी को कौन जयमाला पहनाएगी? विरंजन, आप। रानी जी, और तुम क्या करोगी? विरंजन, मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊंगी। रानी जी, माधवी कहाँ है? विरंजन, धीरे से, उसे न छेड़ो, बेचार अपने ध्यान में मगन है। स्वामा को देखो तो। निकट आकर उसके चरण स्पर्श किए। स्वामा ने उन्हें उठकर हृदय में लगाया। कुछ कहना चाहती थी, परंतु ममता से मुख न खोल सकी। रानी जी फूलों की जयमाला लेकर चली कि उसके कंठ में डाल दूं, किंतु चरण थर्राए और आगे न बढ़ सकी। वर्ज रानी चंदन का थाल लेकर चली, परंतु नेत्र श्रावण धन की भांति बरसने लगे। तब माधव चली, उसके नेत्रों में प्रेम की झलक थी और मुंह पर प्रेम की लाली।
अंधेरों पर महीनी मुस्कान झलक रही थी और मन प्रमोदानंद में मगन था। उसके बालाजी की ओर ऐसी चिंतावन से देखा जो अपार प्रेम से भरी हुई। तब सिर नीचा करके फूलों की जयमाला उसके गले में डाली, ललाट पर चंदन का तिलक लगाया। लोक संस्कारी न्यूनता वह भी पूरी हो गई। उस पर बालाजी ने गंभीर सांस ली। उन्हें प्रतीत हुआ कि अपार प्रेम के समुद्र में वहां जा रहा हूँ। धैर्य का लंगर उठ गया और उसे मनुष्य की भांति जो अक्षकाम जल में फिसल पड़ा हो, उन्होंने माधवी की बाह पकड़ ली। परंतु हाँ, जिस तिनके का उन्होंने सहारा लिया वह स्वयं प्रेम की धार में तीव्र गति से बहा जा रहा था। उनका हाथ पकड़ते ही माधवी के रोम रोम में बिजली दौड़ गई। शरीर में शब्दे बिंदु झलकने लगे और जिस प्रकार वायु के झोंके के पुष्प दल पर पड़े हुए ओस के जलकण पृथ्वी पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार माधवी के नेत्रों से आंसू के बिंदु बालाजी के हाथों पर टपक पड़े। प्रेम के मोती थे जो उन्मत्त वाली आंखों ने बालाजी को भेंट किए। आज से ये आंखें फिर न रोएंगी। आकाश पर तारे झटके उनकी आड़ में बैठी हुई स्त्रियां यह दृश्य देख रही थी। आज बालाजी के स्वागत में यह गीत गाया गया था, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। और इस समय स्त्रियां अपने मन भाव स्वरों से गा रही थी, बालाजी तेरा आना मुबारक होवे। आना भी मुबारक था और जाना भी मुबारक। आने के समय भी लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जाने के समय भी निकल रहे हैं। कल वे नवागत की अतिथि स्वागत के लिए आए थे, आज उसकी विदाई कर रहे हैं। उनके रंग रूप सब पूर्वतः, परंतु उनमें कितना अंतर है। दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।